हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मयंक मौली जी हैं। मयंक जी, जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी के यानी कि आरजेडी के एक एमएलसी कहते हैं कि भैया अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए तो फिर जो वक्फ संशोधन बिल है उसको हम फाड़ देंगे, बिल्कुल बदल देंगे। अब देखिए, आप एक अराजक पार्टी से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जिन्होंने कभी लोकतंत्र में विश्वास नहीं किया, जिनके राज में जंगल राज परवान चढ़ा। और कहिए लकली अनलकली, आप जिस जगह पे खड़ी हैं यहाँ से लगभग 100-200 मीटर की दूरी है वही जो वेटनरी कॉलेज का चपरासी क्वार्टर हुआ करता था, जहाँ से कभी लालू प्रसाद यादव जी ने मुख्यमंत्री कार्यालय चलाना शुरू किया था। तो सामाजिक न्याय का ढकोसला करने वाले लालू प्रसाद यादव जी जो इस चपरासी क्वार्टर से वहाँ सीएम हाउस तक का उन्होंने सफ़र किया और इस दौरान जो अकूट संपत्ति हासिल की, जो गुंडा राज जो कायम किया और जो उनके यहाँ जो कहिए बाहुबलियों की जो एक लंबी फहरिस्त रही, उस तो वैसे लोगों से आप उम्मीद आप कुछ और आप कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो अभी तो सिर्फ उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास करने की बात की है, फाड़ने की बात करी है। अगर आप देखेंगे तो जी, अगर आप देखेंगे उनके बाकी पुरानी अगर फहरिस्त में देखूं तो अभी दुर्दांत अपराधी सैयद शहाबुद्दीन के मौत के बाद, जिसे कि कहिए कि ओसामा को टिकट दे दी है, उसके बेटे को टिकट दे दी। यार वो तो बात की बात है, उन्होंने अपने सारी चुनावी सभाओं से उनके जिंदाबाद के नारे लगवाए और अपने जो कैडर है, जो उनका अराजक कैडर है, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं चार्ज अप करने की कोशिश। कह रहे हैं कि जेडीयू ने भी तो बाहुबलियों को टिकट दिया है। मैम, बाहुबली जिसके आप कह रहे हैं उन लोग के मामले लंबित हैं, ऐसे जो भी कई राजनीतिक मामले हैं कुछ न कुछ लंबित हैं और बाकी पे जदयू के जो स्पोक्स पर्सन होंगे वो ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। ओसामा को वो क्रिमिनल नहीं मानते। मैम, दुर्दांत अपराधी जिसके फादर के कनेक्शन आपको मिले आईएसआई से मिले, जिस लड़के के ऊपर खुद अभी अपनी बहन के ससुराल में AK-47 से गोलियां चलाने के आरोप हैं, तो मैं हम लोग तो सब बीजेपी के षड्यंत्र है ये आरोप जो लगा रहे हैं। मैम एक बात बताइए, लोग मरे हैं ना, लोग मरे, उनके बेटी के उनकी बहन के ससुराल वालों ने कंप्लेन किया है ना, हम लोगों ने तो किया नहीं है। तो जो एक जो कहिए अराजकता जो एक जो डीएनए में है, जो ट्रैवल कर रही है, तो वो दिखता है, राजद की मानसिकता दिखती है। और अभी जो ये बार बार वायदे कर रहे हैं ना कि हम लोगों को पकड़ पकड़ के घर से नौकरियां देंगे, तो वो बेसिकली नौकरियां नहीं देने की बात कर रहे हैं। नहीं होंगी, क्या लग रहा है आपको? ये जो तेजस्वी कह रहे हैं कि हम हर घर में नौकरी देंगे और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनके तो डीएनए में ही आक्रामकता है। नौकरी कहाँ से देंगे? बिहार की आबादी लगभग 13 करोड़ है। अब 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे तो झूठा है। पिताजी जंगल राज ला के रखे हुए थे, अब उनका बेटा है, वो झूठ का झूठ बोलता ही रहता है। पीके का क्या लग रहा है? पीके कह रहे हैं कि देखो भैया ये जो वक्फ कानून है ये तो मुद्दा ही नहीं है चुनाव का। पीके का तो बातें छोड़ दीजिए, पीके जितना पैसा लूटना था लूट के निकल गया। कैसे? अब मेरे ही विधानसभा में 11 कैंडिडेट से 21 हज़ार रुपया लिया, उसके बाद 5-5 लाख रुपया उससे प्रोग्राम में खर्च करवाया और टिकट दिया एक आदमी को, भी 60 लाख रुपया लेके, राधा रमन सिंह है। तो वो तो लूट के चला गया। कह रहे हैं कि पीके ने लूट लिया है। अब देखिए, पीके एक राजनीतिक ठग हैं, ठीक है, और ऐसा मुझे बताइए ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी नहीं है परिवारवादी जिनके जो उनके लालों के लॉन्च पैड ना रहे हों। बेसिकली उन्हें अगर राजनीतिक पार्टियों के जो कहिए जो लीडरशिप रही है और उनके जो नेपो किड्स हैं उनका करण जौहर कहना कहिए ज़्यादा मुफीद होगा। और इन्होंने भाई साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि 20 रुपए का ATM कार्ड से लेकर के चाहे प्रत्याशियों से पैसे उगाही करने हो या टिकट बेचना रहा हो। और आज देखिए ना, आज वो कहाँ हैं? आए थे बिहार बदलने की बात करने, 2 सीटों से कहाँ वो चुनाव लड़ने वाले थे, तेजस्वी यादव के लिए चैलेंजर बनने वाले थे और एन मोमेंट पर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा ही नहीं। एक बार हम मधुबनी भी चलते हैं। मधुबनी में हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त मौजूद हैं। सुमित, ओवर टू यू। बिल्कुल, और मधुबनी की जनता क्या कहती है, मिथिलांचल की जनता क्या कहती है, ये हम समझेंगे। मधुबनी में इस वक्त मौजूद है, एक बार तालियां बजाकर दिखाइए अपना उत्साह कितना है। उत्साह जबरदस्त है, उत्साह जबरदस्त है। यहाँ पर मुद्दे क्या है? यहाँ पर यही मुद्दा है जो हमारे जो वर्तमान विधायक जी है जो भोज खाने में व्यस्त है। यहाँ बहुत घटना घट गया है। बेनीपट्टी लोहिया चौक पर RTI एक्टिविस्ट पत्रकार को अपहरण करके हत्या कर दिया गया। उनके अपराधी के साथ ही बैठते हैं। लोकल इश्यू ज्यादा है जी, या फिर सरकार की तरफ देखना? नहीं, लोकल राम मंदिर में मूर्ति चोरी। सीएम कैसा होना चाहिए? सीएम तो नीतीश ही चाहिए, लेकिन बेनीपट्टी में परिवर्तन हम लोग चाह रहे हैं। क्या जी, बेनीपट्टी परिवर्तन? बेनीपट्टी में लोकल विधायक से जो खपा है पूरी तरह से, जो यहाँ पर शासन व्यवस्था रहा बहुत भ्रष्टाचार तरीके से यहाँ पर रहा और इतना लोग। लेकिन विधायक को जिताइएगा तभी सीएम बनेगा ना? नहीं, यहाँ पर निर्दलीय विधायक जो हैं डॉक्टर मृणाल, उसके पक्ष में सारे युवा। मृणाल जी का टिकट कट गया था। जी हाँ, डॉक्टर मृणाल का पार्टी ने दिया, लेकिन जनता का टिकट ने उनको दे करके सारे संगठन ने, जनता ने, आम आदमी ने। आज प्रशांत किशोर भी इधर आए थे। प्रशांत किशोर की कोई लहर है?
देखिए प्रशांत किशोर की लहर जहाँ तक की बात है तो प्रशांत किशोर जी की पूरे बिहार में लहर है। पूरे बिहार में लहर है, लेकिन किशोर की लहर है। यहाँ हम लोग विधायक जी का बोरिया बिस्तर बांधेंगे, चूंकि आवास योजना में प्रशांत किशोर यहाँ अभी जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं, प्रशांत किशोर की लहर है, बस वो सोशल मीडिया पे लहर है, सोशल मीडिया पे। ग्राउंड मीडिया पे। आपने कहा जो प्रशांत किशोर का लहर है तो हमने जवाब, लेकिन बेनीपट्टी का जो इशू है, बेनीपट्टी का जो लोकल जो प्रॉब्लम है, तो बेनीपट्टी में जो माननीय विधायक श्री भाजपा के हैं वो कोई काम नहीं करते हैं, उनसे नाराजगी है। लेकिन सरकार किसकी बननी चाहिए? नीतीश कुमार की सरकार बनना चाहिए। हमारे मोदी जी है, उनकी बनना। तेजस्वी जी नौकरी की बात कर रहे हैं, आप युवा हैं, हर घर में नौकरी देने की बात कर रहे हैं। वो बस कहने की बातें हैं, वो दे नहीं पाएंगे क्योंकि जितने उसके लिए जितने जो कहता है वो होता नहीं है। अभी तक हुआ कहाँ, खाली बोलते। कहने के लिए कोई नौकरी थोड़ी देता है, कहने की जरूरत करता है, नौकरी कोई देता नहीं है ना। 12,000 ट्रेन का जुल्मा तो देख ही रहे हैं। मिथिला की हर धरोहर पर 20 साल से बीजेपी का सरकार है। अब रेयाम चीनी मिल, लोहट पेपर मिल से लेकर मिथिला इतना आवाज MSU ने आवाज उठाया था, हर युवा आवाज उठा, लेकिन ये सिर्फ देंगे 10,000 रुपया इलेक्शन का जुल्मा, ये देंगे ट्रेन। तो फिर तेजस्वी भी कह रहे हैं कि हमको परिवर्तन चाहिए, जनसुराज की सरकार चाहिए। जनसुराज की सरकार बिल्कुल चाहिए। तेजस्वी ने एनडीए चाहिए। भरोसा किस पर है? हमको जनसुराज पर है। मोदी जी पर भरोसा किसको है? मोदी जी का भरोसा है हम लोग मोदी तो पूरा देश सुरक्षित है, विश्व में हिटलर है मोदी जी। मोदी जी का जरूरत है। एक बात कहा जा रहा है नीतीश जी अचेत हो गया, अस्वस्थ हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात ऐसा नहीं है, पूरा एक्टिव है नीतीश जी अभी। एक्टिव है, एक्टिव है। क्षेत्र में विकास करने के लिए निर्दलीय का होना जरूरी है विधायक का, क्योंकि देखिए आपका कोई पार्टी से आता है, लाखों करोड़ों खर्चा करके आप टिकट लेके आ जाता है, फिर उसका आपका ग्राउंड रिपोर्ट पे काम होता है। आप कह रहे हैं टिकट बेचा गया है? हम मैं जनसुराज में भी बिल्कुल जनसुराज में भी टिकट बेचा गया। आप कह रहे हैं जनसुराज की लहर भी है, लेकिन टिकट बेचा गया। प्रशांत किशोर के रोड शो का कुछ असर होगा? कोई असर कोई असर नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा एक बात बताइए, आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है, बड़ा मुश्किल से हुआ है, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को, लेकिन अब कह रहे हैं मुसलमान दरी बिछाएंगे। क्या ये लग रहा है वोट बैंक के खेल है? सब सिर्फ एक तरह का देखिए ये नेक्सस है, इस नेक्सस को अपर लेवल के जो लोग हैं वही समझ पाएंगे, ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे कोई समझ नहीं पाएंगे। यदि ग्राउंड रिपोर्टिंग की आप यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे चुनावों जो सर्वे हुआ था यहाँ पे बीजेपी और इसका आरजेडी का, जो मतलब दोनों पार्टी का, तो ग्राउंड रिपोर्ट पे जो सर्वे यहाँ का मतलब जो सर्वे हुआ था उसमें टॉप पे चल रहे थे निर्दलीय से, और ये क्या कहते हैं यहाँ स्थानीय विधायक। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के बाद आपको लग रहा है कि मजबूती उधर दिख रही है? महागठबंधन कुछ भी नहीं, महागठबंधन की एकजुटता नहीं, ऐसा नहीं। जहाँ से निर्दलीय जीत रहे हैं डॉक्टर विजय मीनाल, उन्होंने जो मुद्दा उठाया चीनी मिल बंद हो गया, भाई बीजेपी की सरकार में चीनी मिल बिल्कुल सही मुद्दा उठाया उन्होंने, बिल्कुल सही मुद्दा। कौन दोषी है? देखिए आज अगर 15 साल अगर लालू यादव, 20 साल अगर लालू यादव ने राज किया, तो अगर उन्होंने रोड का गड्ढा बना दिया तो अभी बिहार के अंदर में अभी जल जमाव का, कुछ दिनों पहले आप आते तो जल जमाव का इतना बड़ी परिस्थिति यहाँ पे खराब थी। यहाँ कोई इस बार अगर जनसुराज की बात करें तो यहाँ का लोकल कैंडिडेट प्रशांत किशोर लड़ ही नहीं रहे हैं, वो क्यों भाग गए? प्रशांत किशोर जी 243 सीट पे भाग के क्यों है? बोल रहे हैं डर गए क्या? नहीं डरे नहीं, 243 सीट जो खड़ा, तो डर गए क्या? प्रशांत किशोर जी मुख्य तौर पर वो यहाँ लोग स्थानीय विधायक को बदलना चाहते हैं। केंद्र में मोदी जी और बोले थे मोदी जी से खैर नहीं बोले कि यहाँ स्थानीय विधायक की खैर नहीं है, यहाँ पर पूरे स्थानीय विधायक से नाराजगी है तेज प्रताप यादव। अब चूंकि महुआ की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, महुआ में दो भाइयों की लड़ाई है, तेज प्रताप और वहाँ तेजस्वी यादव प्रचार करने के हर हर महादेव की गूंज। लेकिन तेज प्रताप यादव क्या कहते हैं महुआ की लड़ाई को लेकर, सुनिए। तो देखिए हम इस वक्त महुआ विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर तेज प्रताप यादव पहुंच चुके हैं। बिहार की सियासत में जब भी किसी तेज का नाम आता है तो या तो तेजस्वी यादव या फिर तेज प्रताप यादव। महुआ की जनता देखिए बेसब्री से इंतजार कर रही, कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, और जो महुआ का जो लोग हैं वो अपने पूरे तरीके से परिवार के लोग हैं, और इतना भीड़ उमड़ा हुआ है सब जगह, आप देख रहे हैं। कहीं भी चले जाइए गांव में तो पूरा हुजूम रहता है। तो ये लोग सही में ये लोग काम खोजता है, तो
पूर्व में जब हम यहाँ से चुन के गए, कम उम्र में हमने मंत्री पद लिया, तो हमने यहाँ काम किया।